हरिओम योगीस। गर्मियों का समय, अब तापमान बढ़ते बढ़ते नौतपा का समय आ गया है। नौतपा का समय ऐसा समय जिस समय लू लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लू एक ऐसा लक्षण होता है जिसमें हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल तापमान से ज्यादा हो जाता है, जिसमें हमको फीवर लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही बहुत लोगों को वॉमिटिंग, नॉजिया जैसी फीलिंग होती है, सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, डल भी हो जाती है, साथ ही शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। हार्ट रेट जो है, हृदय जो धड़कन है वो भी तेज हो जाती है, श्वसन भी तेज हो जाती है, शरीर कमजोर होने के साथ चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और साथ ही इसके अलावा आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, किसी का पेट खराब हो जाना या फिर पेट में जलन होना, शरीर में जलन होना, हाथ पैर में ईचिंग होना और दूसरे इसके लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसी समस्या में बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है और साथ ही महिलाएं भी जो घर में खाना बनाती हैं उन लोगों को भी उस हीट को बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर नेचुरली बहुत ज्यादा हीट होता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ही जल्दी ही लू लग जाता है। अब आज हम लोग अभ्यास करने वाले है प्राणायाम, एक ऐसा प्राणायाम जो आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या फिर आपका शरीर गर्म प्रवृत्ति का है तो आपके टेम्परेचर को कम करने में, साथ ही शरीर को शीतल और शांत करने में भी मदद करेगी। तो योगीस, जो प्राणायाम आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं वो प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शीत अर्थात कूल करना, शांत करना या ठंडा करना। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित होता है, वो हमारे टेम्परेचर जो है बॉडी का उसको नॉर्मल करने में मदद करती है। साथ ही हमारा टेम्परेचर अगर बॉडी का बहुत बढ़ गया है तो शरीर को शांत और ठंडा करने का भी काम करता है। इसके अलावा हम लोग और जानेंगे अल्टरनेटिव प्राणायाम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्राणायाम को नहीं कर पाते हैं। जैसे शीतली प्राणायाम में क्या होता है, हम अपने जीभ से पाइप के समान संरचना बनाते हैं इस प्रकार से। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से जीभ को टर्न करके, मोड़ के, फोल्ड करके पाइप के समान संरचना नहीं बना पाते हैं, तो वो इस प्राणायाम की जगह में कौन सा प्राणायाम करेंगे। और इसके अलावा इस प्राणायाम को कफ दोष वाले, जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या फिर जिनका हार्ट रेट बहुत कम आता है या फिर जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य से बहुत कम हो जाता है, वो इस प्राणायाम की जगह में कौन सा अल्टरनेटिव प्राणायाम करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्राणायाम के लिए आगे। तो प्राणायाम के लिए आप कोई सा भी आसन चयन कर सकते हैं। आप अगर जमीन पर बैठना चाहते हैं तो सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप बैठना बैठ सकते हैं। उसके अलावा आपके हाथों में आप चिन्ह की मुद्रा लगा करके रख सकते हैं, जिसमें आप थंब और इंडेक्स को मिला करके रखेंगे, या फिर आप ज्ञान की मुद्रा लगा कर रख सकते हैं, या फिर अपने हाथों को घुटने के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेयर में बैठकर करना चाहते हैं, सोफे में बैठकर करना चाहते हैं, पलंग में बैठकर करना चाहते हैं तो भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आप पैर को लंबा करके बैठना चाहते हैं, जमीन पर ही बैठना चाहते हैं तो भी इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पेट इस प्राणायाम के दौरान खाली होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया था तो उसके लिए 4 घंटा आप ब्रेक लीजिए, अगर आपने हैवी खाना खाया है तो। अगर आपने लाइट कुछ खाया था तो आप आधा या 1 घंटे के बाद इस प्राणायाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्पाइन की ओर। हमको स्पाइन को सीधी रखनी है, जिससे हम लोग जितनी लंबी सांस अंदर ले सकते हैं वो हम लोग लेंगे। और आप जब स्पाइन सीधा करके रखते हैं तो आपकी ब्रीथ जो है वो नेचुरली लंबी होती है। तो स्पाइन सीधा करने के बाद आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने के बाद पहले हम सामान्य श्वसन करेंगे, नेचुरल ब्रीथ करेंगे, जिससे हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो सामान्य हो जाएगी। सामान्य श्वसन करेंगे, सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। जब आप अपने आप को शांत कर लेंगे तो इस प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्राणायाम में आपको करना क्या है, अपनी जीभ को थोड़ा बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकाल करके पाइप के समान संरचना बनाएंगे। अब इसी पाइप समान संरचना से आपको सांस अंदर लेनी है और सांस अंदर लेने के बाद अपने नाक से आपको सांस बाहर छोड़नी। किस प्रकार से, अब जीभ अंदर करके, मुंह बंद करके नाक से सांस बाहर छोड़िए।
तो इस प्रकार से आपको प्राणायाम कंटिन्यू करना है। अगर आप जीभ से पाइप के समान संरचना नहीं बना पाते हैं तो आप अपने दोनों दांतों को, ऊपर के दांत और नीचे के दांत दोनों को मिला करके इस प्रकार से संरचना बनाएंगे। अब दांतों को आपस में मिलाने के बाद आपको सांस दांत से अंदर खींचनी है। किस प्रकार से? अब नाक से सांस बाहर छोड़नी है। हो सकता है जब आप अभ्यास को शुरुआत में करें तो आपकी जो सांस खींचने की क्षमता है वो थोड़ी छोटी रहे। आप थोड़ा छोटा सांस खींचें और छोटा ही सांस छोड़ें, कोई दिक्कत नहीं। आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो खुद से आप सांस लंबा लेना शुरू करेंगे और लंबी सांस बाहर छोड़ना भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस प्राणायाम को कंटिन्यू कीजिए। आपसे जितनी सांस अंदर लेते बनता है पहले स्टार्टिंग में, आप सांस अंदर लीजिए और उतनी ही सांस आप बाहर छोड़िए। तो चलिए हम लोग अभ्यास की 5 बार प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद, जीभ से पाइप के समान संरचना, सांस अंदर, थोड़ा सा अभ्यास हम शीतकारी का भी करेंगे। तो अपने दांतों को आपस में मिला लीजिए, सांस अंदर, अब वापस आएंगे। पूरी सांस अंदर, सांस बाहर, सांस पूरी अंदर, पूरी सांस बाहर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उस अभ्यास के लिए। अगर आप शीतली या फिर शीतकारी का अभ्यास नहीं कर सकते हैं या फिर आपको कफ से संबंधित समस्या है, श्वसन से संबंधित रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं जैसे अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस है या फिर निमोनिया है, तब उस केस में आपको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? तो उस केस में आप अभ्यास कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसमें आप अगर बिगिनर हैं तो 1 सेकंड तक सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप अंदर लेंगे, सांस रोकेंगे 4 सेकंड तक। अब 4 सेकंड सांस रोकने के बाद आप राइट में सांस छोड़ेंगे 2 सेकंड के लिए।
2 सेकंड की सांस छोड़ने के बाद वापस आप राइट से सांस लेंगे 1 सेकंड और 4 सेकंड फिर दोनों नासिका को बंद करके रोक कर रखेंगे और फिर 2 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ेंगे लेफ्ट से। ये हो गया आपका एक सर्कल। अगर आप अभ्यास करते हैं पहले से ही तो आप पहले 2 सेकंड सांस लेने का अभ्यास कीजिए और अपना सांस आप 8 सेकंड के लिए रोक के रखिए। अब 4 सेकंड तक धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। अब राइट से वापस 2 सेकंड तक सांस अंदर ले लीजिए। अब फिर नाक को बंद करके 8 सेकंड तक सांस रोक कर रखिए और 4 सेकंड तक लेफ्ट से सांस बाहर छोड़िए। ऐसा आपको 5 सर्कल या फिर 10 सर्कल आप साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप और अच्छे प्रैक्टिसनर हैं, अगर आप 3 सेकंड तक सांस अंदर ले सकते हैं तो 12 सेकंड रोक कर रखिए और 6 सेकंड तक सांस छोड़िए। इसमें अल्टरनेटिव ब्रीथ आपको नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करनी रहती है। अगर आप लेफ्ट से लेते हैं, दोनों नासिका में रोकते हैं और राइट में छोड़ते हैं तो आप वापस जिससे सांस छोड़ा आप सांस अंदर भरेंगे, फिर सांस रोकेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे। तो इसका भी अभ्यास हम करना शुरू करेंगे। हम अभ्यास करेंगे 2-8-4 का। अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में प्रैक्टिस करते हैं तो 3 या फिर 4 सेकंड सांस अंदर, 16 सेकंड रोककर 8 सेकंड तक सांस छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग 5 साइकिल स्टार्ट करते हैं। आप नासिकाग्र मुद्रा रख सकते हैं या फिर विष्णु मुद्रा में इस प्रकार से हाथों को फोल्ड करके रख सकते हैं। थंब और रिंग का यूज करेंगे हम लोग नाक को खोलने और बंद करने के लिए। थंब हमारा राइट नॉस्ट्रिल पे रहेगा, रिंग हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रहेगा। सांस अंदर, इनहेल, रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़िए राइट से। 1 2 3 4। राइट से सांस अंदर। 1 2। सांस रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़िए लेफ्ट में। 1 2 3 4। लेफ्ट से सांस अंदर। 1 2। रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब धीरे धीरे राइट में सांस छोड़िए। 1 2 3 4। राइट से सांस अंदर। 1 2। रोकिए सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट में सांस छोड़िए। 1 2 3 4। लेफ्ट से अंदर। 1 2। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट में छोड़िए। 1 2 3 4। राइट से अंदर। 1 2। रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़िए लेफ्ट में। 1 2 3 4। लेफ्ट से सांस अंदर। 1 2। रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट में छोड़िए। 1 2 3 4। राइट से सांस अंदर। 1 2। रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट में छोड़िए। 1 2 3 4। लेफ्ट से लीजिए। 1 2। रोकिए सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट में छोड़िए। 1 2 3 4। राइट से सांस अंदर। 1 2। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट में छोड़िए सांस। 1 2 3 4 और वापस आइए। थोड़ी देर अपने ब्रीथ को नॉर्मल होने दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर,
सांस अंदर सांस बाहर। इस प्रकार से आपको अगर ब्रीदिंग से संबंधित समस्या है और आप शीतली या फिर शीतकारी प्राणायाम को नहीं अभ्यास कर पाते हैं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको गर्मी के समय में बहुत चिड़चिड़ापन, तेज गर्मी या फिर लू लग गई तो आप इस समय इस प्राणायाम का अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपके टेम्परेचर के रेगुलेशन में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको सारी सावधानी ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करना है। शीतली या फिर शीतकारी गर्मी को कम करने के साथ साथ अगर आपको एसिडिटी हो रही है, गैस बन रहा है या फिर पेट में बहुत जलन होती है, इसमें भी आपको मदद करती है। तो इन प्राणायाम को आप सही समय में और समय निकाल कर अभ्यास कीजिए, जिससे आपको इसके फायदे मिले। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।